जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जिसको एक तरफ फ्लाइंग कॉफिन कहलाया और दूसरी तरफ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट भी बना। जी हाँ, आज की कहानी है मिग 21 की। मिग 21 कल ही भारतीय वायुसेना ने रिटायर किया है और ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट सब जगह पे अपना रंग दिखाया। भारत ने तो इसे अपना बनाया ही, लड़ाई में भी यूज़ किया और इस पे हमारे पायलट्स की पूरी पीढ़ी, पूरी भारतीय वायुसेना के 60 साल इस जहाज ने संभाले और हमारी जो वायुसेना थी उसको सुपरसोनिक एरा में जाकर ला खड़ा कर दिया। अभी मिग 21 का जो डिज़ाइन था ना, वो हुआ था सोवियत यूनियन में, सोवियत रूस, और मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो ने ये बनाया था। मिकोयान गुरेविच, MIG, मिग। इस जहाज़ की पहली फ्लाइट हुई थी 1955 में, 1955 में, और 1955 से लेके 1985, 1985 तक इसका प्रोडक्शन चलता रहा था। टोटल जहाज विश्व पूरे दुनिया में 11,500 लगभग बने थे। इमेजिन कीजिए, आजकल हम 40-50 जहाज नहीं बना पाते हैं, तब रशिया ने 11,500 मिग 21 बना के खड़े कर दिए 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर अंदर। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये जहाज दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ एक सुपरसोनिक फाइटर जेट था। लगभग 60 देशों ने मिग 21 को ऑपरेट किया। इसमें से वियतनाम, इजिप्ट, क्यूबा, इथियोपिया और भारत तो था ही। तो हर तरफ मिग 21 आप समझ लिए कि फैला हुआ था। और इन देशों ने ना सिर्फ इस जहाज को ऑपरेट ही नहीं किया, इस जहाज ने बहुत कॉम्बैट और एक्शन भी देखा है। वियतनाम की बात करते हैं तो नॉर्थ वियतनाम के जो पायलट्स थे उन्होंने मिग 21 उड़ाया और उन्होंने अमेरिकी F4 फैंटम्स को टक्कर तक दी थी। तो अब हम आते हैं मिडिल ईस्ट में। इजिप्ट और सीरिया ने मिग 21 यूज़ के इजराइल के खिलाफ, वही इजराइल जो आज अपने पड़ोस में अपनी ताकत दिखाता है। एक समय था मिग 21 ने इजराइल पे अटैक किया था। अफ्रीका में अगर देख लीजिए तो इथियोपिया ने मिग 21 लड़ाई में उतारे हैं। और एशिया की बात आती है तो ऑफ कोर्स भारत तो था ही। हमने 1965 की लड़ाई में यूज़ किया, 1971 में किया, 1999 की कारगिल की लड़ाई में यूज़ किया, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक्स में यूज़ किया। तो अब मैं भारत पे आ गया हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये जहाज भारत और भारतीय वायुसेना के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हमने इसको सिर्फ मिग 21 को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया था, हमने इसको सिर्फ अपनाया नहीं था, ये हमारा ही हो गया था। तो चलिए बताता हूँ कि मिग 21 की भारतीय वायुसेना के साथ क्या लव स्टोरी रही है। देखिए, 1961 में भारत ने डिसीजन लिया कि हमको ये जहाज़ चाहिए, ये बहुत अच्छा जहाज़ है और ये हमारी वायुसेना को बहुत ताकतवर बनाएगा। 2 साल बाद 1963 में ये जहाज़ आ गए और जो पहला स्क्वाड्रन था जिसको ये मिले वो था 28 स्क्वाड्रन। अब क्योंकि ये भारत का सबसे पहला सुपरसोनिक जहाज़ था तो 28 स्क्वाड्रन का नाम रख दिया गया द फर्स्ट सुपरसोनिक्स। और इस जहाज़ ने ना भारतीय वायुसेना को एक नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया और हमारी डिफेंस की एक नई शुरुआत हो गई। आप सोचिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 20 साल भी नहीं हुए थे और हमारे पायलट्स को एक ऐसा जहाज़ मिल गया था जो सुपरसोनिक जा सकता था, जो मिसाइल्स फायर कर सकता था, जो बॉम्ब्स भी गिरा सकता था और रॉकेट्स भी फायर कर सकता था। तो कितना तब जो समय था उन पायलट्स के लिए कितना ज़रूरी रहा होगा ये जहाज़। 1963 में आया, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ गई, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि नया था। लेकिन 1971 की लड़ाई में मिग 21 जम के यूज़ हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के सेबर और स्टार फाइटर जेट्स, जो तब माने जाते थे कि ये अमेरिका के सबसे पॉपुलर
और सबसे एडवांस जेट्स हैं उनको तक शूट डाउन किया MiG-21 ने। और सिर्फ एयर डोमिनेंस की बात ही नहीं है, MiG-21 ने ग्राउंड अटैक्स भी किए, पाकिस्तान की जो थल सेना थी उस पर भी बहुत हमले किए। और अगर आपको कभी मौका मिले 28 स्क्वाड्रन के बारे में थोड़ा पढ़ने का, उनके बारे में थोड़ा जानने का, तो आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उस स्क्वाड्रन ने MiG-21 यूज़ करके जो ढाका के जो गवर्नर थे उनका जो रेजिडेंस और ऑफिस था उसको तबाह किया था, यही MiG-21 ने। तो उसके बाद आते हैं 1999 की कारगिल की लड़ाई। वहाँ पे MiG-21 ने बहुत अपना पोटेंशियल दिखाया और बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस दिखाई। तब तक ये बहुत बार अपग्रेड हो चुका था, ये वही MiG-21 नहीं था जो 1963 में हमने लिया था। अब तक इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके थे। तो कारगिल की लड़ाई में बिज वर्जन था जिसने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में बॉम्ब्स भी गिराए और रॉकेट्स भी गिराए, और पाकिस्तान जो घुसपैठिए बन के आ गए थे और उन्होंने अपनी पोस्ट बना दी थी उनको डिस्ट्रॉय किया। तो मोटा मोटी ये हुई भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को कैसे यूज़ किया। अब देखिए, टोटल जहाज 11,500 लगभग बने थे और पूरी फ्लाइंग, इस जहाज की पूरी फ्लाइंग कम से कम लाखों घंटों की रही होगी। तो जब कोई मशीन इतना यूज़ होता है तो उसके थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो रहेंगे ही। अभी जैसे भारत में 400 जो MiG-21 हैं वो लगभग क्रैश हो चुके हैं, उसकी वजह से करीब 200 फाइटर पायलट्स की जान जा चुकी है। इसीलिए भारतीय मीडिया ने इसका नाम रख दिया विडो मेकर, फ्लाइंग कॉफिन। लेकिन ये मैं सही नहीं मानता इसको। देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे। मैं जहाज की सिर्फ गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा ना तो बहुत सारे देश रूस से अलग हो गए, उनके रूस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और MiG-21 के कई पार्ट्स, कई चीज़ें कभी इस देश में बनती थी, कभी उस देश में बनती थी। अभी एक देश अमेरिका की तरफ हो गया, उन्होंने पार्ट्स में घोटाले कर दिए। इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अब रूस के पास सारे नहीं रहे थे, किसी और देश के पास आ गए थे। वो देश, अब नेटो ने वहाँ पैसा लगाया, अमेरिका ने वहाँ पैसा लगाया, तो वो देश अब ढंग के क्वालिटी के पार्ट्स नहीं बना लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ना गेम, और आप शायद किसी को ये कॉन्स्पिरेसी भी लगे, मैं तो समझता हूँ कि ये गेम था कि रूस और उनके जो जहाज हैं उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, उनकी पॉपुलैरिटी कम किया जाए, ताकि अमेरिका और वेस्ट के जहाज ज़्यादा खरीदे जाएं। तो ये चला, और इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे काफ़ी पायलट्स गए, वो लाइन ऑफ ड्यूटी में गए। तो एक तरफ सही बात है कि MiG-21 चाहे कितना ही लेजेंडरी जहाज रहा है, उसने क्रैशेस भी बहुत देखे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, वो 60 साल भी तो उड़ा है। आप खुद सोच लीजिए, अगर आप कभी खुद 60 साल पुराने हवाई जहाज में उड़ना चाहेंगे? अगर आप एयरपोर्ट पे कभी गए हैं और आपने कभी किसी एयरलाइन में फ़्लाइट ली है, अगर आपको पता चले कि ये जहाज़ 60 साल पुराना है, तो क्या आप उड़ना चाहेंगे? शायद नहीं, शायद हाँ, पता नहीं। लेकिन आप सोच के मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स थे वो तो उड़े 60 साल के जहाज़ में। सिर्फ उड़े ही नहीं, उन्होंने दुश्मन को अच्छे से सबक भी सिखाया। तो ये कहना कि MiG-21 एक फ्लाइंग कॉफिन था, एक विडो मेकर था, ये पूरी तरह सही नहीं है। आप लाखों घंटे इसकी फ्लाइंग आवर्स हुई हैं, लाखों घंटे इस जहाज को उड़ाया। अब उसमें 400 एक्सीडेंट्स हुए, तो आप पूरी नंबर्स देखिए ना, आप नंबर आंकड़े तो बहुत छोटे हैं ना एक्सीडेंट्स के। इतने लाखों घंटे सेफ भी तो रहे पायलट्स, आप वो भी तो ज़रूर देखिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि क्रैशेस होने के बावजूद इस जहाज ने अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाई है जो, अगर कोई फाइटर प्लेन्स और जेट्स के लिए जिसको इस विषय में बड़ा मज़ा आता है, मनोरंजन आता है, उसको इस MiG-21 की लेगेसी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं भारत के एस पायलट्स। तो अब 60 साल हमारी वायुसेना ने उड़ाया है, तो आप ये सोच लीजिए कि पूरी वायुसेना ही एस पायलट्स होगी। लेकिन मैं
सबसे लेटेस्ट में आता हूँ 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक्स, आपको सबको पता है क्या हुआ था। देखिए 2019 में पहली बार एक मिग 21 ने एक F-16 को शूट डाउन किया। भारतीय वायुसेना के मिग 21 ने पाकिस्तान के एयरफोर्स का F-16 शूट डाउन किया और हमारे मिग 21 को उड़ाने वाले चालक थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। ये बात है 2019 की बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद की। तब हमारे मिराज 2000 जेट्स ने जाके स्पाइस बॉम्ब्स गिराए थे पाकिस्तानी टेरर कैंप्स पे। उसके बाद पाकिस्तान ने धमकी दी, बोला हम कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ जेट्स भेजे, कुछ उन्होंने बॉम्ब्स गिराने की कोशिश की राजौरी में जो अपने टारगेट से बहुत दूर जाके गिरे, और उन्होंने बोला कि हम तो भाई सिग्नल कर रहे थे कि हमारा इंटेंशन नहीं था गिराने का। उसके बाद उनके कुछ जेट्स हमारे श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, तो उसमें श्रीनगर से एयरबॉर्न हुए थे, टेक ऑफ हुए थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने मिग 21 बाइसन में। सबसे एडवांस्ड मिग 21 का वर्जन जो है आज की दुनिया में, जो अब रिटायर हो गया है, वो था बाइसन। और उसमें अभिनंदन वर्तमान सर टेक ऑफ किए, और श्रीनगर की आप वादियां जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत पहाड़ी हैं, तो थोड़ा ऊंचाई पे आपको जाना होता है इमीडिएटली, और वो चले गए। और शायद ATC के साथ कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, उनको लगा कि ये उनको लगा कि ये पाकिस्तानी अंदर आ चुके हैं, तो मैं इनको शूट डाउन करूँगा, और वो उसी के चक्कर में पीछे जाते रहे। पाकिस्तानियों ने क्या किया, जो वो हमेशा करते हैं, थोड़ा सा ललकार कर भाग गए, और जब वो भागे तो वो मुड़ के वापस अपने देश में घुस गए। लेकिन वर्तमान सर को शायद तब तक उनमें बहुत जोश आ गया था, उन्होंने कहा आज तो मैं सबक सिखा के रखूँगा। उन्होंने लॉक किया और एक F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन कर गिराया। तो ये हुई मिग 21 फ्लीट की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस एयर टू एयर किल, और इसका जो श्रेय है वो जाता है भारतीय वायुसेना को। तो मैं सारे मिग 21 किल्स की बात नहीं करूँगा, ये क्योंकि सबसे लेटेस्ट थी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि F-16 को गिराना जो एक बहुत ही एडवांस जहाज हो गया है, जबकि वो भी 1980s का है, लेकिन अब वो बहुत एडवांस्ड हो गया है। और ये वही जहाज है जो अमेरिका भी भारत को बेचना चाह रहा है F-21 के नाम से। लेकिन जब हमारे मिग 21 ही उनको अच्छे से सबक सिखा रहे हैं, तो हमें F-21 की क्या ज़रूरत। देखिए, अब मैं सारे भारतीय वायुसेना की हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पायलट्स रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे एयर टू एयर किल्स, एयर टू ग्राउंड किल्स, सब कुछ किया है। हमारे पायलट्स ने मिग 21 के साथ सब कुछ करके दिखाया है। जो वो जहाज कर सकता था वो सब हमारे पायलट्स ने किया है। लेकिन मैं आना चाहता हूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लेजेंडरी पायलट पे। इनसे मैं मिला भी हूँ, और अगर आप कभी गुजरात जाएं, जामनगर जाएं, तो आप भी शायद उनसे मिल सकते हैं। वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं। उनका नाम है एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी। इन्होंने कम से कम 4000 से अधिकतर घंटे, जी हाँ घंटे, मिग 21 में बिताए हैं। मिग 21 अगर आप देखें, उसकी फ़ोटो देखें, उसका जो कॉकपिट होता है, ये जो आजकल की कंप्यूटर सीट की कुर्सी, कंप्यूटर टेबल की कुर्सी होती है, उससे भी छोटा होता है। जो कुर्सी होती है वो उससे भी छोटी होती है, और आपके आसपास बटन्स ही बटन्स होते हैं। तो सोचिए, उन्होंने, एयर कमोडोर त्यागी सर ने 4000 से ऊपर घंटे जहाज में बिताए, 6000 से भी अधिकतर उड़ानें भरी हैं। उनके पास इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक तरफ हमारी भारत की मीडिया इसको विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन बोलती थी, लेकिन इतने साल एयर कमोडोर त्यागी की किसी ने कहानी नहीं कवर करी। मैं खुद भारतीय वायुसेना में पाला बड़ा हूँ, मेरे को खुद बहुत समय बाद पता चला कि ऐसा भी एक इंसान है, ऐसा भी एक पायलट है जिसने इतने घंटे मिग 21 में बिताए हैं, और सेफली। एक्सीडेंट्स छोटे मोटे हर
हर फ्लाइंग ऑफिसर की ज़िंदगी में होते रहते हैं, और उनकी ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उससे कैसे बचें। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एयर कमोडोर त्यागी की जो कहानी है उस पर शायद भारत को और थोड़ा फोकस डालना चाहिए, और हमारे यूथ को थोड़ा सिखाना चाहिए कि रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी लेवल तक पहुंचना है तो वो रिस्क लिए बिना हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब मैं वापस आता हूँ MiG-21 पे। क्यों मैं इस जहाज़ को रेवोल्यूशनरी मानता हूँ? देखिए, जब ये जहाज़ आया था ना तो ये बहुत ही पतला और रॉकेट, एकदम रॉकेट था। आप दिवाली पे जैसे पटाखे फोड़ते हैं ना, रॉकेट, आग लगाई और स्यूं उड़ के गया, ये जहाज़ भी एकदम वैसे ही था, और ये सारे काम कर लेता था। जैसे मैंने आपको बताया, एयर टू एयर किल्स तो हैं ही इसकी, तो ये दूसरे दुश्मन के जहाज को भी गिरा सकता था, ये बॉम्ब्स भी गिरा सकता था, और भारतीय वायुसेना ने इसके साथ बॉम्ब्स गिराए भी हैं। ये रॉकेट्स भी फायर कर सकता था। ये जहाज, ऐसा कोई काम था ही नहीं उस समय में जो नहीं कर सकता था। और इसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल था, ठीक है। एक ऐसे लंबी उसकी बॉडी थी, 2 विंग थे और 2 टेल विंग थे। बड़ा सिंपल डिज़ाइन, एक इंजन, मेंटेनेंस बहुत ही ईजी था, सस्ता था, सुंदर था, टिकाऊ था, और अमेरिका और यूरोप के कंपैरिजन में जो वेस्ट जो जेट्स बना रहा था उसके मुकाबले ये बड़ा सस्ता था। इसकी एक और अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ही ना, आप बोल सकते हैं कि ये इसको आप मॉडिफाई कर सकते, आप ये समझ लीजिए एक एंड्रॉयड फ़ोन था। आप इसको जैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अमेरिका के जहाज आईफोन जैसे थे, एक ही पैटर्न आता था, आपको वही फॉलो करना होता था। ये ऐसा नहीं था, ये था एंड्रॉयड की तरह, आपको जो जैसे कस्टमाइज़ करना है, जो चीज़ें डालनी है, जो चीज़ें हटानी है, आप कर सकते हो। तो इसलिए ना, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक पूरा रेवोल्यूशन था, और इसको भारतीय वायुसेना ने अपनाया और अपनी पूरी जो कैपेबिलिटीज थी ना वो बदल दी। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अभी के भारत के वायुसेना के एयर चीफ एयर मार्शल AP सिंह, वो खुद 1964 में पैदा हुए हैं, यानी कि MiG-21 तब तक भारत की वायुसेना में आ चुका था, 1 साल पहले आ गया था, और उसके बाद हमारे एयर चीफ पैदा हुए हैं। तो सोचिए कि जब वो भारतीय वायुसेना में आए होंगे 20 साल बाद, तब भी MiG-21 था, और अब वो एयर चीफ बन चुके हैं, यानी कि वायुसेना का सबसे ऊंचा पद। अभी भी MiG-21 था, कल तक था, कल रिटायर हुआ था, और आप हमारी वायुसेना की लीडरशिप क्वालिटीज देखिए। MiG-21 की आखिरी फ्लाइट हमारे चीफ ने ही की। तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस रहा है पायलट्स को इस जहाज में। एक तरफ है हमारे एयर मार्शल AP सिंह, जो पैदा हुए थे जब से MiG-21 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वायुसेना को दी, जिसमें MiG-21 रहा, और कल जब MiG-21 रिटायर हुआ तो उन्होंने खुद ही उस जहाज की आखिरी फ्लाइट भरी। इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल दोस्तों क्या हो सकता है। तो MiG-21 एक ऐसा जहाज है जिसने ज़रूर एक तरफ ट्रेजेडी देखी, लेकिन दूसरी तरफ उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ज़रूर लिखी। हाँ, इसको एक तरफ फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर भी बुलाया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से हम इसको सिर्फ फ्लाइंग लेजेंड ही बुलाएं। MiG-21 बेचारा एक ऐसा जहाज रह गया जिसने पूरी ज़िंदगी इसी डुअलिटी में निकाल दी। उसका असली जो रोल और कैपेबिलिटीज़ थी वो कभी ढंग से आई नहीं, और अब जब वो रिटायर हो रहा है तो सब उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आगे वाले एपिसोड्स में मैं किस एयरक्राफ्ट पे बात करूं, मैं किस मुद्दे पे बात करूं, मैं किस विषय पे बात करूं। जय हिंद दोस्तों।